2013 का GS1 का क्वेश्चन ज्योग्राफी से 5 नंबर का छोटा सा है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो ना, सबसे पहले यही टॉपिक पढ़ते हो आप बेसिकली। तो अभी क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है उससे आप क्या समझते हो, और डिस्कस द प्रोमिनेंट एविडेंस इन इट्स स्पॉट। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है। बेसिकली आप जो इंट्रो दोगे ना, जैसे IBC है अपना इंट्रो में आप जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है ना उसको थोड़ा ज़्यादा लंबा करके बता दोगे, और बॉडी पार्ट इसमें एज सच कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का, फिर उसके जो रीजन्स है जो कि इसमें सेकंड पार्ट पूछ रखा वो बता दोगे। कंक्लूजन आपकी मर्जी हो दो या ना दो, क्योंकि इसमें कंक्लूजन 5 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा आप लिख नहीं सकते। वैसे कंक्लूजन बता भी सकते हो कि आपका मन करे तो, बट ये बेसिकली जो हमारा IBC है ना, इसमें मॉडिफाइड क्या हो गया, I एंड B। I कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को दिखा देगा, और इसके जो रीजन्स है वो बॉडी में दिखा दोगे आप, और जो कंक्लूजन है वो दिखाओ तो आपकी मर्जी है, ना दिखाओ तो आपकी मर्जी है। कंक्लूजन में क्या लिखोगे कि हाँ इंडीड है जो अपना मेन वर्ड यूज करोगे, कि जो भी हमें एविडेंस मिल रही है वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को प्रूव कर रही है। इस टाइप की चीजें आप बस एक लाइन लिख दोगे, मोर देन सफिशिएंट है, बट आपको लिखना वही पड़ेगा। इस वजह से इंडीड है ना, ये ऐसे वर्ड बहुत अपीलिंग फील करते हैं। तो आपकी ना वकैब की कॉपी होनी चाहिए, इनफैक्ट एक डायरी लगा लो जिसमें आप अच्छे अच्छे सेंटेंस, वकैब, ये सारा वो करो। ये करवाऊंगा मैं कुछ 100, 150, 200 की आपको मैं एक बुकलेट मान लो या एक आइडिया दूंगा, वहां से आइडिया ऐसे वर्ड्स पिक करते चलो, होता चलेगा। अभी हम अपना मेन आंसर देखते हैं इसका। मेन में सबसे पहले क्या बताया जाएगा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या है। देखो बताता हूँ मैं, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है ना, एशिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ये अलग अलग है। अभी बीच में पानी भी आ गया, सब कुछ आ गया, बहुत दूर दूर है। जब हम इनको ना वैसे एक जियोलॉजिस्ट की नज़र से देखें तो क्या होगा, आपको दिखेंगे ना ये जिगसॉ पजल टाइप का, और इनको मिला दोगे ना आप तो लगेगा कि ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है। मतलब कॉन्टिनेंटल एक ही जगह थी, एक ही वो था, और फिर बाद में दूर हटते चले गए। अब ये जो बंदे ने नाम दिया, अल्फ्रेड वैगनर करके बंदा था जिसने ये थ्योरी दी, प्रपोज की, बट वो बता नहीं पाया कि रीजन क्या रहे होंगे। इस वजह से उस टाइम पे तो वो रिजेक्ट कर दिया गया, बट बाद में एविडेंस मिले आपको, मतलब जो इसका रीजंस थे उसके ऊपर बातें होनी स्टार्ट हुई। टिटोनिक प्लेट थ्योरी है वो आई, कि टिटोनिक प्लेट्स है जो वो चलती है, इस वजह से ये कॉन्टिनेंट्स अलग होते चले गए। उसने ये प्रूव भी कर दिया, एविडेंस भी हमें कई सारे मिल गए। तो जो अपना वैगनार जी था उसने दिमाग लगाया, पूरा सब कुछ किया, बट प्रूव नहीं कर पाए थे। अभी जो रसिया में अपनी रसिया यूक्रेन वार है, वहाँ पे वैगनार ग्रुप का उसने मुटेनी कर दी थी एक टाइप से रसिया के साथ, फिर मारा भी गया प्लेन क्रैश में। तो वो वहाँ से वैगनार ग्रुप है, वो वहाँ से याद रख लो, या वैगनार कार है उससे भी आप याद रख सकते हो, अल्फ्रेड वैगनार। तो क्या हुआ, थ्योरी तो बेसिकली यही प्रपोज है कि भैया कॉन्टिनेंट एक अपना कुछ भी ऐसा कॉन्टिनेंट रहा होगा, बाद में क्या हुआ इसके ये अलग होते चले गए, कोई किसी डायरेक्शन में, कोई किसी डायरेक्शन में, और बेसिकली ये एक बन गया, ये दूसरा बन गया, ये तीसरा बन गया, ये चौथा बन गया, पहले एक था उससे बढ़ते चले गए। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, और ज्योग्राफी में बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो एक चीज तो ये होगी। अब इसमें ना इसके रीजंस नहीं पूछे, इसमें ये एविडेंस पूछ ले कि भैया एविडेंस बताओ। रीजंस में अगर आप एक लाइन डालना चाहो तो ये डाल सकते हो कि टिटोनिक प्लेट थ्योरी है जो इसके रीजंस को भी एक्सप्लेन करती है। उसके बाद आगे एविडेंस क्या है, कि जो हम अगर सारे कॉन्टिनेंटल्स का एक मैप बनाए ना और उनको जोड़ के देखें तो ऐसा लगेगा कि वो जिगसॉ पजल है और फिट हो जाता है। ऐसे ही मतलब अगर इनको सबको मिला के देखेंगे तो ये बन जाएगा, इस टाइप का एक फील होता है। दूसरा, आज के टाइम पे हम इतने एडवांस हो चुके हैं कि सैटेलाइट इमेजिंग वगैरह होती है, उससे पता चलता है कि हाँ भैया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट तो हो रहे हैं, कुछ सेंटीमीटर कुछ मीटर हर साल वो जा रहे हैं दूर। जब लाखों सालों में वो कुछ अभी तो 1 मीटर मान लिया 1 साल में हो रहा है, 1 लाख साल में क्या होगा, 1 लाख किलोमीटर हो जाएगा। 1 लाख किलोमीटर में तो हमें बहुत गैप दिखना स्टार्ट हो जाएगा ना। तो इवोल्यूशन का प्रोसेस है,
अपने अर्थ के साथ भी यही हुआ है। लिविंग जो बॉडी हम ह्यूमन बने हैं, इवोल्व होके ह्यूमन भी बने हैं, कॉन्टिनेंट्स भी ऐसे ही बने हैं। तो लाखों सालों का प्रोसेस है। तो हमें लाखों सालों में क्या पता इंडिया और चाइना भी अलग हो रखे हो, कोई लड़ाई ना रहे, बॉर्डर डिस्प्यूट ही ना हो। क्या पता इंडिया पाकिस्तान ही, ऑफ कोर्स इंडिया पाकिस्तान नाम नहीं रहने वाला तब तक, बट जब जो भी होगा क्या पता उसकी जो ज्योग्राफी है वो बिल्कुल चेंज हो। हमें अपना पाकिस्तान बेचारा यूरोप के उसमें लगा हुआ है, अपना इंडिया इस साइड मलेशिया म्यांमार और इनके साथ, अपना बांग्लादेश के साथ दूसरी साइड है, बीच में पानी है, कोई लड़ाई खत्म नहीं। जो आते हैं उसी कूद के वो आना ही बंद, पानी से तैर के आओ भाई। तो मतलब कुछ भी हो सकता है, तो कोई भी पॉसिबिलिटी है। तो इसके एविडेंस क्या हो गया कि एक तो सैटेलाइट इमेजिंग हो गई, दूसरा जिग्सॉ पजल हो गया, फिर आपके ना कई सारे फॉसिल है, फॉसिल फ्यूल वगैरह। अब फॉसिल मिलते हैं हमें कि मिल गए, हम देख रहे हैं कि यार अमेरिका में कुछ भी मिल रहा है, इंडिया में कुछ भी मिल रहा है, या जापान में कुछ भी मिल रहा है ना, सारे एक जैसे हैं। मतलब एक उस टाइम पे कोई जानवर रहा होगा, वो अमेरिका में भी सेम मिल रहा है, इंडिया में भी सेम मिल रहा है, और जापान में भी सेम मिल रहा है। भाई ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो वो एक थ्योरी है कि भैया एक ही कॉन्टिनेंट रहा होगा, वो बेचारा यहाँ पे भी जाता होगा, यहाँ पे भी जाता होगा, यहाँ पे भी जाता होगा। अब हमें यहाँ से अलग मिल गया, यहाँ से अलग मिल गया, वहां से अलग मिल गया, तो इस टाइप की चीज रही होगी। पॉसिबिलिटी रीजन किसी को नहीं पता, और ना कभी पता लगा सकता कोई। बस ये है कि साइंस है, और आपकी साइंस क्या है, वैल्यू फ्री परस्यूट ऑफ नॉलेज। वो क्या होता है कि आप अपनी नॉलेज गेन करते चले जाते हो, और नॉलेज रीजन के बेस पे, लॉजिकल उस पे, तो आपको बस आइडिया होता है कि ऐसा हुआ होगा। कंफर्म कोई नहीं कर सकता, कोई भी कंफर्म नहीं कर सकता। तो हम बस वही है कि भैया एविडेंस देते हैं कि भैया ये वाला ज्यादा पॉजिटिव है, ये इसके होने के ज्यादा चांस रहे होंगे। फिर उसके बाद है फॉसिल हो गया, सैटेलाइट हो गया, अपना जिग्सॉ पजल हो गया, और हाँ पैलियो मैग्नेटिज्म बोलते हैं वो, कि बेसिकली उसमें क्या है, देखो एक बार तो ये देख लो। अच्छा इसमें क्या है, जो पैलियो मैग्नेटिज्म में क्या है कि जो रॉक्स है ना, उनकी एज है वो लैटिट्यूडिनल वेरिएंस दिखाती है। जो रॉक्स है उसकी जो एज में लैटिट्यूडिनल वेरिएशन है ना, अक्षांश दिक्षांश वो वाली लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, उसमें जो वेरिएशन आ रही है ना, उसको पैलियोमैग्नेटिज्म बोल रहे। फोर से यहाँ पे एक ये रहा था, और एक तो बेचारा हमारी अब ये अर्थ मान लिया ऐसे है, एक तो ये चला गया, एक तो यहाँ पे चली गई और यहाँ पे चली गई। एज तो इनकी सेम है, मतलब उम्र तो, मतलब जो इसका रॉक की एज तो वह सेम ही रही होगी वहां पे, और बट एक तो ये इसकी तो यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए था ना, वेदरिंग वगैरह हो गया या कुछ भी चीज हो के ये सजेस्ट करता है कि एक ही रहा होगा। ठीक है, एक बार ना अच्छा एक और है इसका रीजन, एक बार एविडेंस, जो हमारा सी फ्लोर है ना, सी बेड जो बिल्कुल समुद्र की तलहटी बिल्कुल उसमें, तो वो अपना यंग है, जो अपनी धरती है वो पुरानी है और वो यंग है रिलेटिवली। तो ये भी इंडिकेट करता है कि भैया कि फ्रेश डिपोजिशन वगैरह हो के कॉन्टिनेंटल वगैरह ड्रिफ्ट होने लग रही है चीजें। ये ना बेसिकली आप ना 5 मिनट या 10 मिनट की वीडियो में ये चीजें नहीं समझ सकते, ना ही मैं समझाना चाह रहा सारी चीजें। ये है जब आप टॉपिक करोगे ना उसमें समझ में आएगी, उसमें डिटेल में बताई जाएगी। तो ये क्वेश्चन है बेसिकली, हमें जो ये सीरीज चली हुई है इसमें ये देखना है कि आईएएस जो मेंस एग्जाम है उसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है कि अच्छा भैया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बता दो, उसके एविडेंस बता दो। आपको बस ये चीज है एकदम दिमाग में क्लिक होना चाहिए, जब आप पढ़ रहे हो तो मेरे को एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है वो चीजें बता रहा हूं मैं। अब इसमें कंटेंट क्या लिखना है वो जब आप टॉपिक पढ़ चुके होंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये ऐसी चीज ये लिखना है। कई बार मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि बताना, मतलब जो मेरा मेन मोटिव है कि आईएएस में क्वेश्चन क्या आ रहे वो समझाना है, ना कि उसको एक्सप्लेन करना। तो मैं भी कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ कि एक्सप्लेन करूँ ना करूँ, ज़्यादा तो ना हो जाए। अब ये 5-10 मिनट की वीडियो हो एक क्वेश्चन में मोर देन सफिशिएंट है, इसी पे 20 मिनट की वीडियो बन जाएगी, ना तो आप देखना पसंद करोगे ना ही वो इतना फ्रूटफुल रहने वाली।
क्योंकि टॉपिक का करने का एक अलग स्टाइल होता है और क्वेश्चन को समझने का एक अलग स्टाइल होता है। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो संभाल लेना और खुद भी मतलब समझ जाना कि क्या रीजंस है। तो अभी एक बार ना ये देख लो, ये इस टाइप का जो मैप है या ये डायग्राम है जो हम बेसिकली हर बार देखते हैं, कहीं पे भी पढ़ोगे, किसी भी टीचर से पढ़ोगे तो ये वाला डायग्राम दिखा के आपको समझ आएगा कि ऐसे ऐसा रहा होगा, ये मिला होगा, एक जैसी मतलब जिक्सो या जो भी है एक जैसा वो रहा होगा। बस इतना हमें करना था और कुछ नहीं करना था। कंक्लूजन में वही था कि इंडीड जो भी हमें एविडेंस मिल रही है वो सपोर्ट करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को। तो थैंक यू फ्रॉम टीम विक्टो, एंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ।